हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ मनु। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसईओ ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज़ में मैं आपको एसईओ मॉड्यूल 1 के बारे में बताऊँगा, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ओवरव्यू रहेगा। इस मॉड्यूल 1 में एसईओ के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जो आगे हम लोग 1 बाय 1 इसको देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसईओ सीरीज़ के 14 मॉड्यूल के बारे में जाना, तो इस एसईओ मॉड्यूल 1 में हम लोग एसईओ के 15 पॉइंट्स को जानेंगे, जो इस प्रकार हैं। व्हाट इज एसईओ, हाउ टू वर्क एसईओ, एसईओ के स्कोप के बारे में जानेंगे, गूगल के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एसईओ टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, व्हाट इज वाइट हैट एसईओ, व्हाट इज ब्लैक हैट एसईओ एंड व्हाट इज ग्रे हैट एसईओ इत्यादि। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसईओ मॉड्यूल 1 ओवरव्यू से। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट एसईओ मॉड्यूल 1। फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि एसईओ का मीनिंग क्या होता है, जो कि हम लोगों ने एसईओ मॉड्यूल 1 ओवरव्यू में जाना था। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ एक प्रोसेस है जिसमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन में हायर रैंकिंग करते हैं। SEO is the process of optimizing your website to rank higher in search engine result page. इन अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं SEO सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेज में हायर रैंकिंग करने की एक प्रक्रिया है। So in second point we start the basics of SEO. In basics of SEO, now that we understand the concept, let's dive into the basics of SEO. जैसे कीवर्ड, कंटेंट, authority, backlinks, etc. Keyword research helps you to understand what your target audience is searching for. Creating high quality content, relevant content around this keyword is essential. Additionally, हम लोग कर सकते हैं कि building quality backlink to improve the website's authority, and quality backlink also improve the user engagement that strengthens your website's credibility. इन सिंपल वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि एसईओ कीवर्ड कंटेंट अथॉरिटी के इर्द गिर्द घूमता है। सो लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट, हाउ एसईओ वर्क्स। एसईओ कैसे वर्क करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है कि एसईओ इस टाइप से वर्क करता है। एनी पब्लिश कंटेंट ऑन हिज वेबसाइट्स, गूगल इंडेक्स, सर्च इंजन एल्गोरिथम डिटेक्ट हिज रैंकिंग, search engine index your page, and search engine display your web page in Google. इन सिंपल वर्ड हम लोग कर सकते हैं कि सर्च इंजन लाइक गूगल यूज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम टू डिटरमाइन द रिलेवेंस एंड क्वालिटी ऑफ वेबसाइट. दिस एल्गोरिथम एनालाइज वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग कीवर्ड, कंटेंट, यूजर एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी. By optimizing these aspects, you increase the chance of your website ranking higher when someone search for relevant topics. सिंपल वर्ड हम लोग कर सकते हैं कीवर्ड, कंटेंट, वेबसाइट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करके एसईओ कर सकते हैं, जिसमें सर्च इंजन जैसे गूगल के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को ध्यान में रख करके वेबसाइट के सर्च एस्पेक्ट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे वेबसाइट की रैंकिंग सर्च क्वेरी पर सर्च इंजन में टॉप पर दिख सके।
या शो हो सके। इन 4 points, scope of SEO. The scope of SEO is broader than you might think. SEO is not limited to just website content. It extends to image, videos, local searches, even voice searches. It's about ensuring that your online presence is optimized for a variety of such scenarios, making it accessible to your target audience, whether wherever they are. एसईओ इसको बहुत ही बड़ा है। एसईओ इमेजेस का कर सकते हैं, वीडियोज, कंटेंट, वॉइस सर्च, मैप इत्यादि का कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन प्रेजेंस और टारगेट ऑडियंस पर यह निर्भर करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 5th पॉइंट पर, हिस्ट्री ऑफ गूगल। टू अंडरस्टैंड एसईओ वी मस्ट लुक एट द हिस्ट्री ऑफ गूगल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिस्ट्री ऑफ गूगल। अगर हमको एसईओ के बारे में जानना है तो पहले हमको गूगल के बारे में जानना होगा। गूगल एक पॉपुलर सर्च इंजन है। यह अगस्त 1996 में रिलीज हुआ था। सन 1998 में लैरी पेज एंड सर्ची ब्रायन, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको मार्केट में लॉन्च किया। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो एक इंडियन सिटीजन है। सन 2019 में सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ चुने गए थे। Google is the most popular search engine, has evolved significantly since its inception. It went from simply index web pages to utilizing complex algorithms that make into account hundreds of factors to rank websites. Understanding the evolution helps us grasp how SEO strategies have adapted over time. So let's come to the 6th point, SEO techniques. SEO techniques mainly 2 types का होता है। फर्स्ट, ऑन पेज SEO टेक्निक एंड सेकेंड, ऑन पेज SEO टेक्निक्स। इन ऑन पेज SEO में हम डायरेक्टली वेबसाइट के एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे टाइटल टैग, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, हेडिंग एंड कंटेंट। जबकि ऑफ पेज SEO में हम लोग बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं, सोशल शेयर करते हैं और ऑफ पेज से रिलेटेड वीडियोज, इन्फोग्राफिक्स एंड पीपीटी क्रिएट करते हैं। इन ऑन पेज SEO involves optimizing elements directly on your website, such as meta tag, headers and content. Off-page SEO focus on building authority through backlinks, social signals, and mentions on external websites. A balanced approach to both is crucial for a successful SEO strategy. 7 point, difference between white hat, grey hat and black hat SEO. White hat SEO means follow the search engine guidelines, is known as white hat SEO. It is completely follow the good SEO strategy. Example, quality content with proper using heading structure and keyword. And now black hat SEO. Black hat SEO means do not follow search engine guidelines. Such an example like keyword stuffing in content, spammy backlink create, etc. And now third one is grey hat SEO. It is a combination of white hat SEO and black hat SEO. It is known as ग्रे हैट SEO। इसका परसेंटेज हम लोग कर सकते हैं 75 to 95% वाइट हैट SEO होता है और 5 से 5% अप्रोक्स
ब्लैक हैट एसईओ होता है। नाउ come to here. Understanding the difference between the white hat, grey hat, and black hat SEO is essential for ethical optimization. White hat SEO follows search engine guidelines and emphasizes creating valuable content and building natural backlinks. नेचुरल वर्क करने की प्रक्रिया भी हमारा white hat SEO में आता है. In grey hat SEO may involve some riskier tactics that are not strictly against guidelines but might be seen as manipulative work. And black hat SEO involves tactics that bluntly violated guidelines and can result in penalties. Okay, in next point, need of SEO. So why do we need SEO? In the first place, in a competitive online world, SEO gives you a competitive edge. It increases your website's visibility, drive organic traffic, and ultimately leads to higher conversions. Without proper SEO, your website might get lost in the vast digital landscape. क्योंकि वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए और ऑर्गेनिक वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट हो सके, इसलिए हम लोग को एसईओ की आवश्यकता होती है. 9 point things to keep in mind before getting started with SEO of website. Understanding your target audience, setting realistic goals, and having a clear content strategy are essential prerequisites for effective SEO. Keeping these considerations in mind set the foundation for a successful optimization campaign. जैसे आपका गोल क्या है, आप क्यों एसईओ करना चाहते हैं, आपके टारगेटेड वर्क क्या हो है, इसकी अच्छी सी स्ट्रेटजी को बनाकर फॉलो करना, ये एसईओ स्ट्रेटजी, इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी है. So let's come in 10 points. What is ranking? Ranking क्या है? Now let's talk about what is ranking and why it matters. Examples. Also I give you ranking refers to where your website appears in search engine result, where someone search for a relevant keyword. The higher your ranking, the most likely users are to click on your website. Appearing on the first page of result is especially important as most users rarely venture beyond it. जैसे कोई भी सर्च इंजन पर एनी कीवर्ड सर्च टाइप करता है, इन सर्च इंजन and some of the results show after hitting the search engine on any query. Many of the results show when your keyword rank higher on Google, get more click on your website. So let's come to know the example. Digital marketing. This is one of the query. I type in the search engine and hit the enter button. This is the ranking. This website ranked first, and Investopedia second, Business Adobe in third, Neil Patel website is fourth. I type query digital marketing and the numbers of result I have seen here, but mostly higher click on this website and this for a first page. डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पर सबसे ज़्यादा क्लिक मेलचिम्प
इन्वेस्टपीडिया, अडोबी, नील पटेल, या आप कह सकते हैं कि हम फर्स्ट पेज पर फ्रॉम 1 नंबर टू 10 रिजल्ट्स, इस पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आने के चांसेस हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट हो सके। सो लेट्स 11 points. What is SERP? SERP. When discussing ranking, we cannot overlook the SERP or search engine result page. The search engine result page is the page that displays the results of a user's search query. It includes a combination of organic search result, paid advertisement, and various search features. Understanding the SCRP layout help you optimize your content to stand out. So let's come to know the example in Google search engine page. This is the SCRP. Here, this is the first position of websites. Here is the people also ask second, third. For these are the number, and here is the rich snippets also available. So I changed the query digital marketing in Delhi and it. So the query change in Delhi. These are the many of the businesses so as a listing. Then after college dunia, Sarojin. This is the top two ranked, and this one is the paid advertisement. And these are the also rank. People also ask already. I show you related queries also show in search engine result page. Google is search engine and map business listing, top first, top second, third, fourth. People also ask fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. In 10th position is also showing sponsored ad. So let's come to next points. How does Google rank website? कैसे Google किसी वेबसाइट को रैंक करता है? Ever wondered how Google decides which websites to rank where? Let's explore how does Google rank website. Google अपने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम और फैक्टर के आधार पर रैंकिंग को डिसाइड करता है। जैसे कुछ फैक्टर रिलेवेंसी के आधार पर हो सकता है, यूजर के एक्सपीरियंस के आधार पर हो सकता है, वेबसाइट की स्पीड, बैकलिंक्स और भी। गूगल रैंकिंग फैक्टर 200 से भी अधिक है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। गूगल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को SCRP में हायर रैंक करता है या हायर रैंक शो करता है। Google ranks website based on a complex algorithm that considers numerous factors. These factors include relevance, user experience, website speed, mobile friendliness, backlinks, and much more. Google's algorithm constantly evolves to provide users with the most accurate and relevant result. By optimizing your website according to these factors, you increase your chances of achieving a higher ranking.
And 13th point is paid vs organic result. जब आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको पेड रिजल्ट्स एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट दोनों शो होता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। इन सिंपल वर्ड्स हम पेड रिजल्ट्स को कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर्स टॉप एंड बॉटम ऑफ एसईआर पेज of any search engine result page, yeah, any search engine. In other words, Google considers relevant information and so on SERP after the paid result, yeah, between the paid result. When you search for something on Google, you may have noticed both paid and organic result. Let's expose the difference between the two. Paid results are advertisements that appear at the top and bottom of the SERP. They are marked as ad and involve businesses bidding for a specific keyword. Organic results, on the other hand, are the non-paid listing that Google considers most relevant to the user's query. So let's come to know the examples for paid and organic result. I type the query digital marketing course. So these are the sponsored, these also sponsored and sponsored. These four are the sponsored ad and paid ads. Then after this is the organic, organic. Let's come to the bottom. This one is also paid ad, but between paid ads, these are the organic results. Let's come to the 14 points. Getting familiar with terms like crawlers, robots, and spiders. In the world of SEO, terms like crawler, robots, and spiders play a crucial role. Let's get familiar with each concept. Search engine crawlers, also known as robots or spiders, are automated programs that scan websites to gather information about their content. These crawlers help search engines index and rank web pages. Understanding their role can help you optimize your website for their efficient exploration. यह एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है जो वेबसाइट को स्कैन करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जैसे कंटेंट, इमेज, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स etc. और वेबसाइट को रैंक करने में मदद करता है। Now come to the 15 point, understanding Google updates and penalties. गूगल हमेशा कुछ न्यू अपडेट्स सुनाता रहता है जिसमें यूजर्स को बेटर सर्च रिजल्ट्स मिल सके। इसका प्रभाव वेबसाइट्स के ऊपर पड़ता है जब भी गूगल न्यू अपडेट्स लेकर आता है। गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करके वर्क करते हैं, जो भी एसईओ फ्रेंडली वर्क करते हैं उसमें पेनल्टी के चांसेस बहुत कम होता है। अगर निगेटिव एसईओ करेंगे या ब्लैक हैट एसईओ करेंगे तो उसमें पेनल्टी लग सकती है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है। The world of SEO is constantly evolving. In this segment, we will talk about understanding Google updates and penalties. Google frequently updates its algorithm to provide users with better search results. However, these updates can sometimes impact websites' rankings. It's crucial to stay informed about these changes
and adapt your SEO strategies according to avoid any potential penalties. Next, congratulations, you have completed module 1 of our SEO tutorial series Introduction to SEO। हम लोगों ने SEO मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू SEO के ओवरव्यू को जाना, जिसमें हम 15 पॉइंट्स के बारे में ओवरव्यू जाना है, जैसे व्हाट इज SEO, हाउ इट वर्क्स एंड सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ SEO। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है या कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फ्यूचर में SEO से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।